151 प्रायद्वीपीय भारत के पठार पर निर्माण हुआ है। किस चीज से पठार का निर्माण हुआ है? ये टाइपिंग है, एरर है, इसको देखते हैं। ये उत्तर क्या है? ये लावा से। विश्व का सबसे ऊंचा पठार, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तिब्बत का पठार। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल, सहारा का मरुस्थल। 154 नंबर प्रश्न, पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर जल मंडल का विस्तार है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है यह। 71%। आइए आगे बढ़ते हैं। विश्व का सबसे विस्तृत महासागर, 155 नंबर प्रश्न है। उत्तर क्या है? प्रशांत महासागर। उसके बाद आता है 156 नंबर प्रश्न, पाक जल संधि किसे जोड़ती है? तो पाक जल संधि जो है वो मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी को जोड़ती है। 157 नंबर प्रश्न, ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी पूर्वी तट पर। ठीक है, ये नंबर ऑप्शन सही है। 158, विश्व में चावल का सर्वाधिक निर्यात उत्पादक देश कौन सा है? कौन उत्पादन करता है? वो है आपका चीन। 159, भारतीय राज्यों में सबसे लंबी तट रेखा किस राज्य की है? वो राज्य है गुजरात। उसके बाद है 160 नंबर प्रश्न, भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? दक्षिणतम बिंदु वो है इंदिरा पॉइंट। चलिए 161 नंबर, हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया? तो हीराकुंड जो बांध है वो महानदी पे बनाया गया है। ठीक है, चलिए 62 नंबर, भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासिन राम। ठीक है। 63, भारत में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कर्नाटक। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य 64 का बी। चलिए 165, लाल ग्रह किसे कहते हैं? लाल ग्रह आपको मंगल को कहते हैं। सूरज सबसे चमकीला ग्रह है। नीला ग्रह पृथ्वी को कहते हैं। चलिए, यहां प्रश्न था लाल ग्रह। अब 166 है, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित गैस कौन सी है? तो वो है नाइट्रोजन। चलिए, उसके बाद है, वायुमंडल की किस परत में रेडियो तरंगे परिवर्तित होती है? तो कौन सी तरंगे, किस वायुमंडल के कौन से परत में रेडियो तरंगे? अल्ट्रावायलेट नहीं, रेडियो तरंगे। तो यहां उत्तर होगा 167 का आयन मंडल। इस पे नहीं करेंगे, आयन मंडल। चलिए 168, वायुमंडल की आर्द्रता मापने वाला यंत्र सी। चलिए 169, भारत की सबसे लंबी नदी ब्रह्मपुत्र। भाखड़ा नांगल बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पे है? तो ये सतलज पे है। 171, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान 171 का क्या है? बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? सी, कर्नाटक है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में है। ठीक है, चलिए 173, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला है यह। 173 में, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड। देख लीजिए, प्रश्नों को देख के लगेगा कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है, बिल्कुल स्किप नहीं कीजिएगा। लंदन किस नदी के किनारे स्थित है? तो वो टेम्स के किनारे स्थित है। 75, भारत में स्थित सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला, सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा।
176 भारत में अधिकांश वर्षा होती है, वो उत्तरी पूर्वी मानसून से आती है। चलिए 177 सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर? तो सरदार सरोवर है वो नर्मदा नदी पर है। 78 पश्चिम की ओर बहने वाली नदी कौन सी है? 78 का डी। 179 निम्नलिखित में कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है कि न की बनाती है? ये सारी चीज बनाती है, ये नहीं बनाती है। चलिए 180 निम्नलिखित में से फसलों में से कौन सा रबी फसल का उदाहरण है? बहुत सा आसान प्रश्न, गेहूं। अब आइए, ये सारे प्रश्न ज्योग्राफी से थे। आइए अब प्रश्न देखते हैं। 181 संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष रूप में किसकी नियुक्ति हुई थी? तो कौन थे? वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। राजेंद्र प्रसाद अस्थायी थे। भीमराव अंबेडकर वो ड्राफ्टिंग कमेटी के प्रमुख थे। चलिए अब देखिए, आ ही गया प्रश्न। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन से थे? कौन थे? वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है। 83 संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप में कब पारित किया था? वो है 83 का बी, 26 नवंबर 1949। जब हम प्रस्तावना पढ़ते हैं तो इसमें उसका जिक्र होता है। 184 संविधान सभा की पहली बैठक कब आयोजित हुई? संविधान सभा की पहली बैठक कब आयोजित हुई थी? वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की आत्मा किस भाग को कहा जाता है? प्रश्न है 185। वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। भीमराव अम्बेडकर ने कहा था ये चीजें। संविधान ने राष्ट्रगान को कब स्वीकृत किया? कब स्वीकृत किया? 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान को स्वीकृत किया। 87 भारतीय नागरिकों को मूल अधिकार जो प्राप्त है उसकी संख्या क्या है? तो 187 का उत्तर क्या होगा? 6। अब संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार क्या मूल अधिकार है? नहीं, संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार नहीं है। तो वो कौन सा अधिकार है? वो है विधिक अधिकार है। चलिए 189 संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा मूल अधिकार की सूची से अलग किया गया? तो वो कौन सा था? 44 में से। इस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को जो है वो मूल अधिकार से अलग कर दिया। पहले ये मूल अधिकार में ही था। चलिए 189 हो गया। अब 90 देखते हैं। 190 भारतीय संविधान को प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण किस अनुच्छेद से प्रदान किया जाता है? किस अनुच्छेद से? तो वो कौन सा है? वो अनुच्छेद 21 है। चलिए 191 मूल भारतीय संविधान में शामिल नहीं था। इसमें से क्या शामिल नहीं था? वो था मूल कर्तव्य। चलिए उसके बाद आपका 192 लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किसमें निहित है? लोक कल्याणकारी राज्य किसमें निहित है? नीति निर्देशक तत्व में। चलिए 193 भारतीय संघ की कार्यपालिका निहित किसमें है? किसमें है? भारतीय संघ की कार्यपालिका की शक्तियां निहित है राष्ट्रपति में। चलिए 194 का भारत में राष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि कितनी है? बिल्कुल बी 5 वर्ष। 195 राष्ट्रपति पद के लिए होने वाले निर्वाचन में किस पद्धति को अपनाया जाता है? अनुपातिक प्रतिनिधित्व को, एकल संक्रमणीय को, या अप्रत्यक्ष मतदान को? तो इन तीनों को अपनाया जाता है। तो उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? उत्तर हो जाएगा ये सभी। आइए आगे देखते हैं। 96 नंबर प्रश्न निम्नलिखित में से किस राष्ट्रपति का चुनाव निर्विरोध हुआ था? तो नीलम संजीव रेड्डी का चुनाव निर्विरोध हुआ था। 97 नीलम संजीव रेड्डी का हुआ था। चलिए आगे है 197 नंबर का भारतीय संसद के उच्च सदन को क्या कहा जाता है? कौन सा उच्च सदन है? तो उच्च सदन जो है वो
राज्यसभा है और ये जो है ये निम्न सदन है, और ये तो राज्यों की बात है। तो उत्तर क्या हो जाएगा 197 का बी। चलिए आगे देखते हैं। 198 उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल हैं क्या उनसे? राज्यसभा और लोकसभा के निर्वाचित सदस्य ही निर्वाचक मंडल में शामिल है, यानी उसका चुनाव यही लोग मिलकर करते हैं। चलिए अब 199 है मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? मंत्री परिषद उत्तरदायी किसके प्रति होता है? तो वो होता है लोकसभा के प्रति होता है, लोकसभा के प्रति होता है। उसके बाद आया 200 नंबर प्रश्न, लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या हो सकती है, ध्यान देना है, हो सकती है। तो यहां उत्तर है आपका डी। कैसे? 530 जो है वो राज्य से, 20 जो है वो संघ शासित, जिसको केंद्र शासित कहते हैं, और 2 जो है वो राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन मनोनीत, यानी ये इतना हो सकता है। लेकिन हमारे अभी चुनाव अगर देखा जाए तो 543 पर होता है, लेकिन यहाँ पूछा है हो सकता है, ये कह रहा है हो सकती है, तो कितना वो आंसर होगा? वो 552 होगा। चलिए ये 50 प्रश्नों की संख्या है, फिर जल्दी ही और प्रश्नों की संख्या को लेकर आपके सामने उपस्थित रहूँगा। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। परीक्षा की तैयारी एकाग्रता के साथ कीजिए।